ये 3 आदतें आपको समय से पहले बूढ़ा और बीमार बना रही हैं। बस आप इन्हें तुरंत छोड़ दीजिए अगर बुढ़ापे तक निरोगी रहना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप भी ये चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें और उम्र से पहले बूढ़े ना दिखाई दें, तो इसके लिए इन 3 आदतों को आज से ही छोड़ दीजिए। और बहुत ही आसान है इन्हें छोड़ना। अगर आप एक दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें इन्हें छोड़ना है, तो मात्र और मात्र 1 हफ्ते में ही आप इनको छोड़ करके एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। जो सबसे पहली आदत है वो है देर से सोना। अब इसे लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाता है कि अगर हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे कि हमारे जो दीवार पर लगी हुई घड़ी काम करती है, उसी तरीके से भगवान ने एक सिस्टम बनाया है बॉडी के अंदर, जो कि एक जैविक घड़ी है, जो कि बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने शरीर की दिनचर्या पूरी नहीं करते हैं, तो वो बिगड़ जाती है। उससे फिर उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके काम करने का तरीका है, वो बिगड़ जाता है। और ये कब बिगड़ता है? जब आप देर से सोते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप जो है देर से सो रही हैं, मैं मान के चलती हूँ आप 12 बजे सोते हैं, तो 12 बजे हमारे शरीर की जो अंदर की घड़ी है उसका समय क्या है? 12 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक एक अच्छी और गहरी नींद लेने का और रिपेयर मोड में जाने का समय है। पर अगर 12 बजे तो आप सोए हैं, 12:30 बजे तक आपको गहरी नींद आएगी, 1 बजे जाकर के आपका दिमाग और आपका शरीर ये समझ पाएगा कि आपको सोने का समय हुआ है या आप प्रॉपर रेस्ट में हैं। उस समय वो डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करेगा, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन करते करते उसे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, जिसमें कि फिर आप जाग जाएंगे, तो उसको रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, अपने आप को रेस्ट देने का टाइम नहीं मिला। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी इस आदत को छोड़ दें, जो है देर से सोना। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके डाइजेशन को भी इफेक्ट करता है, ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, ये डार्क सर्कल लेकर के आता है, ये एंजाइटी, तनाव और गुस्सा लेकर के आता है। इसके अलावा बाल झड़ना, डार्क सर्कल होना, ये बहुत ही आम समस्याएं हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। और नेक्स्ट डे आप बार बार उबासी लेते रहते हैं, आपको आलस आता है, काम में ठीक से मन नहीं लगता, फोकस नहीं होता, तो गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और देर तक जागने से शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ने लगता है, जिससे जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन और जॉइंट्स में पेन रहना या एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहने लगती है, खाना ठीक से आपको नहीं पचता है। तो ये है देर से सोने के नुकसान। तो अगर आप इस एक आदत को छोड़ देते हैं और टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं, तो इन सारी समस्याओं से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और समय से पहले, यूँ कह सकते हैं ना कि देखने में तो बचपन के और लगते हैं बचपन के, पर कुछ लोग होते हैं 55 के और देखने में लगते हैं बचपन के। मतलब कि बूढ़े लोग भी हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, फिट हैं, कम बीमार होते हैं, और हमसे दुगनी एज के जो लोग हैं, और हम कम एज के होकर के भी जल्दी थक जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, उबासी लेते रहते हैं, गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स हमारा इस सोने की जो दिनचर्या है वो अच्छी नहीं है, इसे जरूर सुधारें। दूसरी जो आदत आपको छोड़ देनी है अगर हेल्दी रहना है, तो वो है ओवर ईटिंग की आदत, बार बार खाने की आदत। यकीन मानिए अगर इस एक आदत को आप छोड़ देते हैं, तो आपके शरीर में एक तो कैंसर सेल्स नहीं पनपती हैं, डाइजेशन आपका कभी खराब नहीं होता है, आपको कभी भी गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, जॉइंट्स में, पेट में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। इसके अलावा वज़न आपका कभी नहीं बढ़ता है, वज़न हमेशा नियंत्रित रहता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हम डिसाइड करें कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं? जब भी आप मील्स को लेते हैं, कोशिश करें हर मील में 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूरी है। दिन में 2 बार अच्छा और हैवी मील लें, उसके अलावा लाइट मील्स ले सकते हैं, जैसे जिसको भूख लगती है उस हिसाब से। पर ज़रूरी है कि जब आप हैवी मील ले रहे हो, उस समय पर एक तृप्ति डकार आती है। जब आपको मान लीजिए 4 रोटी की भूख है, तो आप लगभग 3, सवा 3 या 2.5 रोटी जब खाते हैं, उस समय एक हल्की सी डकार आती है। उस समय पर उस डकार को नोटिस करना और खाने की स्पीड को कम करते करते बंद कर देना। मान लीजिए 4 रोटी की भूख है, 3 पर ही अपने खाने को समाप्त कर देना, ये सबसे अच्छा तरीका है हेल्दी रहने का। इससे एक तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पित्त नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको गुस्सा, तनाव, ये सारी समस्याएं भी नहीं होंगी।
क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, पेट हमेशा काम में लगा रहता है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता है। इसलिए एक तो लेट से खाना ना खाएं, दूसरा बार बार खाना ना खाएं और बहुत ज़्यादा एक बार भी ना खाएं। तीसरी जो बहुत ज़रूरी आदत है, जो कि आपको आज से ही चेंज कर देनी चाहिए, वो है बहुत सारे लोगों को खाने के बाद नहाने की आदत होती है कि सुबह पहले थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे, या फिर हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके आधे घंटे के बाद नहाएंगे। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि जब भी आप खाना खाने के 1 घंटे के अंदर या उसके 1-1.5 घंटे के अंदर उससे पहले ही आप नहा लेते हैं, तो ये आपके शरीर को बहुत नुकसान देता है। क्योंकि जब आप नहा रहे होते हैं और मान लीजिए कुछ लोग गुनगुने या गर्म पानी से नहाते हैं, तो उस समय पर हमारी जो यूँ कह सकते हैं नसें हैं वो खुलती हैं, चौड़ी होती हैं और ब्लड का फ्लो बढ़ता है। तो वो क्या करता है, डाइजेशन से हट करके वो स्किन में चला जाता है, यानी कि आपकी त्वचा में पहुंच जाता है इमीडिएटली, जिससे जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था वो वहीं पर रुक जाता है। आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है और वो भोजन जो आपने किया है वो पचता नहीं है, सड़ता है। इसलिए कभी भी जब आपको कुछ भी खाना पीना हो, या तो उसके 2 घंटे के बाद नहाएं, या कोशिश करें पहले नहा लें उसके बाद खाएं, क्योंकि पहले नहाकर फिर खाने से जठराग्नि तीव्र होती है। आयुर्वेद में, शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि नहाने के तुरंत बाद आपने नोटिस किया होगा बहुत तेज भूख लगती है। सुबह का समय हो, दोपहर का, किसी भी समय नहाने के तुरंत बाद बहुत अच्छी भूख लगती है। रीज़न है, जब आप नहा रहे होते हैं तो आपकी जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पूरे शरीर में, त्वचा में पहुंच जाता है। बट जैसे ही आप नहा करके काम कंप्लीट करके रोकते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर का जितना भी ब्लड है वो जा करके फिर से आपके पेट में इकट्ठा होता है, पिंडलियों में इकट्ठा होता है। तो वो क्या करता है, वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है। जितने भी आपने सब कुछ आपका काम करते हैं उन सब की एनर्जी को खींचता है। तो खींचेगा तो क्या होगा, एनर्जी लो होगी तो हमें क्या है, उसको पूरा करना है। कैसे करेंगे, भूख लग रही है, खाना खा करके एनर्जी को गेन करेंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप जब भी खाना खाते हैं या तो 2 घंटे का गैप लें, या सबसे अच्छा खाकर नहाए नहीं, नहा कर खाएं। ये बहुत बढ़िया रहता है। ये 3 आदतें आपको बहुत हेल्दी बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो प्लीज़ आप इन 3 आदतों को ज़रूर बदल दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।